जब आप लाइटिंग खरीदते हैं तो उसके अंदर जो लाइट है वो कौन सा लाइट सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मीटर के सारे रोल हैं, ये 10 मीटर में भी आते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे जो रोल पड़े हैं इन सब की क्वालिटीज़ आपस में मुख्तलिफ है। देखने में शायद ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर शेड का फ़र्क है तो उसको आप क्वालिटी नहीं कहेंगे। ये 4000 के में है, 3000 के में है। ये होता है सिंगल बोर्ड, डबल बोर्ड। इसमें आप ना कॉइल की शाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि मटेरियल किस किस्म का यूज़ हुआ है। लेकिन मेरा नाम आकाश है और मैं रियल लक्स लाइटिंग के प्लेटफॉर्म से स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लाइटिंग के हवाले से आपके पास कुछ वीडियोस बनाता हूँ। आज भी मैं अपने नाज़रीन को कुछ चीज़ें बताऊँगा जो प्रोफाइल लाइटिंग खरीदते वक़्त आपको देखनी चाहिए। जब आप लाइटिंग खरीदते हैं तो उसके अंदर जो लाइट है वो कौन-सा लाइट सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपकी लाइफ़ और ये चीज़ें बनती हैं। ये नॉर्मली हमारे पास जो रोल मैंने आपको दिखाए हैं सिर्फ़ एक ही कैटेगरी के रोल हैं। इसको 240 एलईडी भी बोलते हैं। ये 5 मीटर के सारे रोल हैं, ये 10 मीटर में भी आते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एंड वाला पीस होता है वो 10 मीटर में भी बचता है और 5 मीटर में भी बचता है। तो आपको क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आप उसकी लेंथ देखें। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ी जो रोल्स होते हैं उनमें आखिरी पीस बचता है, 5 मीटर में भी बचता है और वो 10 मीटर में भी बचता है। उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी क्वालिटी। आप ज़रा करीब कैमरे से आके दिखा सकते हैं कि ये सारे जो हैं आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये सारे जो रोल पड़े हैं इन सब की क्वालिटीज़ आपस में मुख्तलिफ है। देखने में शायद ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर शेड का फ़र्क है तो उसको आप क्वालिटी नहीं कहेंगे। ये 4000 के में है, 3000 के में है। अब ये देखिएगा कि ये जो है ये सिंगल पीसीबी और डबल पीसीबी का फ़र्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एलईडी लोहे की यूज़ हुई है या कॉपर की यूज़ हुई है, और लोहा या कॉपर अगर यूज़ हुआ है तो किस मिकदार में हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये 2 मैग्नेट हैं। बाज़ मैग्नेट होते हैं जो आपका आयरन को भी डिटेक्ट नहीं। अब ये नॉर्मली अवेलेबल मैग्नेट है जो स्पीकर मैग्नेट होता है। ये मैं इस कॉइल को टच कर रहा हूँ, ये इसको कैच नहीं कर रहा। मैं इसको करता हूँ, ये उसको भी कैच नहीं कर रहा। ठीक है, इनको सबको मैं चेक करवा देता हूँ आपको। अब ये इस मैग्नेट को मैं रख रहा हूँ, ये इजीली अवेलेबल मैग्नेट है। ये एक मैग्नेट है जो हार्ड डिस्क में से निकलता है, ये काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेट होता है। आपको ये मैग्नेट चाहिए होगा चेकिंग के लिए। अब ये देखें, ये इसको मैं टच करता हूँ, ये बिल्कुल इसको नॉर्मली टच नहीं कर रहा। ये कॉपर भी हो सकता है, एलुमिनियम भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बता देंगे कि कॉपर कैसे चेक होता है। ये जो है ये बेसिकली उस मैग्नेट पे तो कैच नहीं हुआ, लेकिन ये एक्चुअली लोहा ही है, इस मैग्नेट ने पकड़ लिया। शक्ल में, दिखने में, कैमरे में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको दोनों सेम नज़र आएंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले रोल को एक और रोल के साथ कंपैरिजन में ले जाता हूँ, और वो ये रोल होगा। ज़रा आप करीब आइएगा और ये कैमरे से दिखाएं इन दोनों की शक्ल में। ये दोनों 240 एलईडी हैं, दोनों कॉपर में बने हुए हैं। ठीक है जी, दोनों को मैग्नेट नहीं टच कर रहा, लेकिन दोनों में भी फ़र्क है। एक का जो पीसी बोर्ड है जिसके ऊपर एलईडी लगाई जाती है, उसमें जो कॉपर की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसका फ़र्क है। ये आप जज नहीं कर सकेंगे इजीली, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में डबल बोर्ड या सिंगल बोर्ड के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको सबसे अच्छा वाला कॉइल इन तीनों के साथ फ़र्क के साथ दिखाने लगा हूँ। ये है, ये मेरी नज़र में ये वाला जो कॉइल है ये सबसे अच्छा है। अच्छा, इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, उसकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप वीडियो देख के बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन जितना मैं कोशिश करूँगा बता सकूँ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, ताकि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो। अच्छा, इसमें हम कॉपर का डिस्कस कर रहे थे। ये होता है सिंगल बोर्ड, डबल बोर्ड। इसमें आप ना कॉइल की शाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि मटेरियल किस किस्म का यूज़ हुआ है, क्योंकि रिसाइकल मटेरियल भी यूज़ होते हैं, नए मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। बाज़ कॉइल होते हैं जो बहुत सस्ते भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और बाज़ कॉइल हैं उनकी प्राइस भी मार्केट से मैच नहीं करती, ज़्यादा होती है। उसमें मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, ये कुछ लॉट के रोल होते हैं, जो स्टॉक लॉट भी आती है, वो थोड़े सस्ते होते हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन जो ऑन ऑर्डर कंपनियों के बने होते हैं वो मटेरियल बहुत अच्छे भी आते हैं। ये जो कॉयल है ये हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। 3M का एडहेसिव इसमें यूज़ हुआ है। इसके अलावा ये 10 mm में बना हुआ है।